अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का हिस्सा दें। कैप्टन शकील कार उड़ाते ले जा रहा था। अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की थी और कार में अजीब सी खामोशी जारी थी। मेरे ख्याल है कि हमें इस कार से जल्द मुमकिन हो सके छुटकारा पा लेना चाहिए। जूलिया ने अचानक खामोशी तोड़ते हुए कहा, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जहाँ से हमें तेल अबेब के लिए ट्रेन मिल सकती है। सफदर ने कहा, हाँ ये ठीक है, सड़क के निस्बत ट्रेन का सफ़र महफूज रहेगा। कैप्टन शकील ने सर हिलाते हुए कहा और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें कस्बा के आसार नज़र आने लगे। कैप्टन शकील ने कस्बा की आबादी शुरू होते ही कार को एक तंग सी गली में मोड़ा और फिर उसे रोकते हुए नीचे उतर आया। सफदर और जूलिया ने भी उतरने में देर न लगाई। और निकल चलें, किसी भी लम्हे ये सरकारी गाड़ी चेक हो सकती है, सफदर ने कंधा झुकते हुए कहा और तीनों गली में से निकलकर दोबारा सड़क पर आ गए। सफदर ने करीब से गुजरते हुए एक अरब से रेलवे स्टेशन का पता पूछा और फिर मुख्तलिफ रास्ते से गुजरने के बाद वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उनको मालूम करने पर पता चला कि तिल जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी तकरीबन आधा घंटे तक पहुंचने वाली है। सफदर ने दिल ऐब के लिए 3 टिकटें ली और फिर वो तीनों टहलते हुए स्टेशन पर वक्त गुजारने लगे। स्टेशन पर मुसाफिर न होने के बराबर थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों की तादाद बढ़ती चलेगी और फिर जिस वक्त गाड़ी आई तो स्टेशन पर अच्छा खासा रश हो चुका था। फर्स्ट क्लास के डब्बे में दाखिल होकर उन्होंने 3 सीटों वाले एक कोपे में कब्जा जमा लिया और फिर कोपे का दरवाज़ा बंद करके सफदर और कैप्टन शकील खिड़कियों के साथ जमकर बैठ गए, जबकि जूलिया को सुलहाने में चली गई। गाड़ी से उतरने वाले मुसाफिर तेज़ी से गायब होते जा रहे थे और फिर गार्ड ने गाड़ी चलने की विसल बजाई कि उसी वक्त दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और स्टेशन के गेट से 3 मुसल्लह आदमी गाड़ी की तरफ लपके। उन्होंने GP5 की मखसूस वर्दियाँ पहनी हुई थी और इनके कंधों से मशीन गनें लटकी हुई थी। एक कवि हील नौजवान आगे आगे था। वो तेज़ी की तरह गार्ड की तरफ बढ़ा और फिर चंद लम्हे गुफ्तगू करने के बाद इसने अपने साथियों को गाड़ी पर सवार होने का इशारा किया और ख़ुद भी तेज़ी से गाड़ी में सवार हो गया। गाड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी थी। हमें चेक कर लिया गया है, सफदर ने कैप्टन शकील से मुखातब होकर कहा। हाँ, मुझे भी महसूस यही होता है। अब वो सारे ट्रेन को चेक करेंगे और यकीनन हम चूहों की तरह पकड़े जाएंगे, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। एक सूरत हो सकती है कि हम अपने हुलिये तब्दील कर लें, सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा। हो सकता है कि हुलियों की तफसील के बजाय उन्हें कपड़ों की तफसील का इल्म हो और दूसरे कपड़े हमारे पास नहीं हैं, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। फिर अब क्या किया जाए, सफदर ने कहा। उसी लम्हे जूलिया को सुलहाने से बाहर आ गई और जब इसे गुलजल का इल्म हुआ तो उसकी पेशानी पर भी शिकनें फैल गईं। यूँ करें कि हम तीनों एक जगह इकट्ठे होने की बजाय गाड़ी में फैल जाएं, इसी तरह शायद वो हमें चेक न कर सकें। जूलिया ने तजवीज़ पेश की। ओह, यह ठीक है जूलिया, तुम यहीं रहो, हम दूसरे कोपों में चले जाते हैं, सफदर ने उठते हुए कहा और वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। कैप्टन शकील ने भी इसकी पैरवी की। बाहर एक तवील मगर तंग सी राहदारी थी जिस पर कोपों के दरवाजे थे। तकरीबन तमाम कोपे भरे हुए थे। अभी उन्होंने चंद ही कोपे चेक किए थे कि राहदारी के आखिर में मौजूद दरवाजे पर झटके से खुला और GP5 के वही मुसल्लह अफराद एक कतार की तरह अंदर दाखिल हुए। सबसे आगे इनकी वही इंचार्ज था जिसने गार्ड शुरू की थी। सफदर उन्हें देखते ही यूं आगे बढ़ा जैसे वो किसी जरूरी काम की वजह से बाहर जा रहा है। मिस्टर, अचानक इंचार्ज ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया। कैप्टन शकील ने जो सफदर के पीछे तक कदम कतरा निकलना चाहा, मगर उसी इंचार्ज ने हाथ उठाकर उसे भी रोक लिया। जी फरमाइए, सफदर और कैप्टन शकील ने बैक वक्त इंचार्ज से मुखातब होकर कहा। आप लोग कहाँ जा रहे हो? इंचार्ज ने गहरी नज़र से इन दोनों को देखते हुए पूछा। हम किसी और कंपाउंड में जगह ढूंढ रहे हैं, सफदर ने जवाब दिया। तो क्या इस कंपाउंड में कोई कोपाहाली नहीं? इंचार्ज ने हैरत भरे लहजे में पूछा। एक कोपाहाली है, मगर इस पर एक और
ने कब्जा जमा रखा है और वो हमें अपने पास जगह देने के लिए तैयार नहीं। कैप्टन शकील ने जवाब दिया, ओ अकेली औरत, ठीक है हमारे साथ आओ, मैं चाहता हूँ से खुद बात करता हूँ, इंचार्ज ने कदरे तंजिया लहजे में कहा। और अब सफदर और कैप्टन शकील के लिए इसके सिवा और कोई चारा बाकी ना रहा कि वो इसके आगे आगे चलते हुए जूलिया के पास पहुंचे। इनके साथ तन गए थे कि क्यों उनके इंचार्ज के आखिरी जुमले से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो मशकूक हो गया है। चंद ही लम्हों बाद सफदर जूलिया के कोपे के दरवाजे पर पहुंच गया। इसने हाथ उठाकर दस्तक दी। दूसरे लम्हे दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। सामने जूलिया खड़ी थी। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां हो गए, मगर दूसरे लम्हे इनके पीछे खड़े हुए मुसल्लह सिपाही को देखकर आपने आपको संभाल लिया। क्या बात है? जूलिया ने बड़े रूखे लहजे में पूछा। खातून, हमें अंदर आने दें, वही बात करते हैं, इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर इसने तेज़ी से अपने सामने खड़े कैप्टन शकील को दोनों हाथों से धक्का दिया। कैप्टन शकील अचानक धक्के लगने से सफदर से टकराया और सफदर जूलिया को लेकर कोपे में जा गिरा खड़ा हुआ। इंचार्ज ने अपना दबाव जारी रखा और फिर वो भी इनके साथ कोपे में दाखिल हो गया। इसके अंदर दाखिल होते ही दो मुसल्लह सिपाही दरवाजे पर खड़े हो गए। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? कैप्टन शकील ने गुस्से लहजे में पलट कर इंचार्ज से मुखातब होकर कहा। मकसद अभी पता चल जाएगा, इंचार्ज ने फुर्ती से जेब से रिवाल्वर निकालते हुए कहा। अपने हाथ उठा दो, खबरदार अगर कोई गलत हरकत की तो, इंचार्ज ने गड़गड़ाते लहजे में कहा। ये ज्यादती है, तुम इस तरह शरीफ शहरियों को परेशान नहीं कर सकते, सफदर ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा। मैं कह रहा हूँ हाथ उठा दो, और खातून तुम भी, वरना अनजान सा लहजे में कहा। और उसी लम्हे सफदर ने कैप्टन शकील की तरफ देखा और फिर उन्होंने आस्ता आस्ता अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए। मगर अभी इनके हाथ आधे ही उठे थे कि अचानक कैप्टन शकील ने अंतहाई फुर्ती से इंचार्ज के रिवॉल्वर वाले हाथ पर सरब लगाई और तकरीबन उसी लम्हे सफदर ने इसके दूसरे बाजू पकड़कर गुसलखाने के दरवाजे की तरफ घसीट लिया। जूलिया दरवाजे के करीब खड़ी थी। इसने फुर्ती से लात मारकर कोपे का दरवाज़ा बंद कर हो गया। जूलिया ने इंतहाई फुर्ती से चलने लगा दी। ये सब कुछ बस पलक झपकने में हो गया और इससे पहले कि इंचार्ज के पर खड़े साथियों को कुछ समझ आती, दरवाज़ा बंद हो चुका था और इंचार्ज सफदर के ताकतवर हाथों में फंसा फड़फड़ा रहा था। दरवाज़ा खोलो, बाहर से तेज के साथ वैश्य बड़े आवाज़ सुनाई दी। अपने साथियों से कहो कि आराम से खड़े हो जाएं, यहाँ सब ठीक है। सफदर ने इंचार्ज की गर्दन पर बाजू दबाकर डालते हुए उसके कान में खरगोशी की। सब ठीक है, आराम से खड़े ठहरो, इंचार्ज ने लहजे में कहा और दरवाजे पर पड़ने वाली दस्तकें खामोश हो गई। सफदर ने इंचार्ज को घसीटता हुआ गुसलखाने में ले गया। तुम, इंचार्ज ने खींचते लहजे में कुछ कहना चाहा, मगर इसी लम्हे सफदर ने पूरी कुव्वत से बाजू को एक ज़बरदस्त झटका दिया और इंचार्ज की गर्दन की हड्डी एक हल्के से टड़क के आवाज़ निकल कर टूट गई और उसकी गर्दन एक तरह लटक गई, जिसमें भी ढीला हो गया। सफदर ने बड़ी फुर्ती से इंचार्ज की वर्दी उतारी और फिर उसे अपने कपड़ों पर पहन लिया। कपड़े उसी के जिस्म पर फिट थे, इसलिए इंचार्ज का जो काम देख कर ही ये फैसला किया था। वर्दी पहनकर इसने टोपी पहनी और इसका बलाई सर आंखों तक झुका लिया। तुम, कैप्टन शकील ने इसे गुसलखाने के दरवाजे से निकलते देखकर कुछ कहना चाहा, मगर सफदर ने मुंह पर उंगली रखकर इसे खामोश कर दिया और फिर इनके इशारे से इन्हें आंखों के इशारे से उन्हें खबरदार कर दिया। दूसरे लम्हे सफदर ने एक झटके से दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही इसने अपना रुख तेज़ी से दाईं तरफ मोड़ लिया, क्योंकि इसके तीन साथी दरवाजे के बाईं तरफ खड़े थे। आओ मेरे पीछे, ये लोग सही हैं, सफदर ने इंचार्ज के लहजे में कहा और फिर इंचार्ज की तरफ कदम उठाते हुए आगे बढ़ा। मगर आपकी मशीन गन कहाँ है? अभी इसने 2 कदम ही उठाए थे कि इसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी और सफदर ठका गया। जल्दी में इंचार्ज की मशीन गन उठाना भूल गया था। अब फैसलाकुन घड़ी आ पहुंची थी, इसलिए उसने फुर्ती से जेब में हाथ डाला और फिर तेज़ी से मुड़ गया। दूसरे लम्हे उसके रिवॉल्वर ने शोले उगले और 2 सिपाही सीनों में हाथ रखकर राहदारी में ही ढेर हो गए, जबकि तीसरे ने बड़ी फुर्ती से मशीन गन का हाथ कंधे से उतारनी चाही, मगर सफदर ने एक और फायर किया और तीसरा भी नीचे आ गया।
सफदर लाशें भागता हुआ कूपे की तरफ बढ़ा, मगर इसके वहाँ पहुँचने से पहले ही कैप्टन शकील और जूलिया दरवाजे में आ गए थे। फायरिंग की आवाज़ ने उन्हें बाहर खींच लाया। मेरे पीछे आ जाओ, सफदर ने कहा। इसी लम्हे बाकी कोपों के दरवाजे भी एक के बाद दीगर खुलने लगे, मगर इतनी देर में वो तीनों राहदारी के तामर बने हुए दरवाजे पर पहुंच गए। सफदर आगे आगे था और इसके झटके से दरवाज़ा खुला और फिर वो दूसरे कोपे में दाखिल हो गए। कैप्टन शकील और जूलिया भी इसके पीछे थे। अब हमारा बचना मुहाल है, जूलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, मगर वो तेज़ी से राहदारी में दौड़ने चले गए। और फिर जब उन्होंने दूसरे डब्बे की राहदारी का इख्तितामी दरवाज़ा खोला